मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी में हम मौजूद हैं। सीधी में लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन हो रहा है। यह दौरान चुनाव के सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही है और भाजपा के यह चुनावी तूफान में हर को उम्मीदवार सवार हो चाल लगे। सब सोच रहे हैं कि भाजपा की यह लहर में सवार हुई कि यह चुनावी वैतरणी का पार कैली। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाजपा के लगे दावेदार बहुत है। आखिर कौन दावेदार सही हुई? हर दावेदार अपन दावेदारी कह रहा है और एक जिम्मेदार नेता के तरह हुआ मैदान में उतरे चाह रहा है। हमारे साथ सुनील पाठक जी हैं और सुनील पाठक जी सीधी सिगरौली लोकसभा चुनाव में बतौर भाजपा के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कह रहे हैं। चलिए तब बात करें कि प्रयास करिए थे तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे, वो बातचीत करी थे। सुनील जी यदि कहा जाए सीधी सिगरौली जो संसदीय क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना क्षेत्र अभी तक नाप ही पाए अपना? हम सब नाप लेने सीधी सिंगरौली व्यवहारी। हाँ जी क्या लागत है कि माहौल का है, हवा का ही है? हवा भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत है। भगवान राम का मंदिर बना है जिससे पूरा भगवामय हो गया। सनातन जितने प्रेमी हैं सनातन धर्म के सब इस बार भाजपा के लिए कर रहे हैं कि भगवान राम का जो बहुत 500 वर्ष पुराना हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, 500 वर्ष पुराना मंदिर वो कंप्लीट हुआ और माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की गई। अपना कोई सा निवास कहाँ है? हमार गांव पतुलखी जी बाहरी के बगल में और व्यवहार खानदान से हैं जी। सुनील पाठक बबलू नाम जी। तो ठीक है। अब हालांकि सुनील जी अब कितने दिन से वैसा भाजपा में लगातार कब से सक्रिय है ना? भाजपा में तो मतलब बचपन से ही हमको भगवान राम के प्रति प्रेम था। और भाजपा भगवान राम के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, विकास का काम करती है। इसलिए भाजपा में मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। नहीं तो कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं या कोनो पदाधिकारी के रूप में? अभी मैं कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ। और ये सब हमारे जो सहयोगी ये इन लोगों से पूछिए। नहीं हम अपना सिया जाने चाहिए जनता से पूछिए। निवेदन सुनिए। नेता का यदि कहा जाए कि अपना सीधी सिगरौली और व्यवहारी तक हर जगह पहुंच के अपने बारे में बता पाऊँ तब हमका लागत है संभव नहीं है आज के दौर में। कहे कि यदि आजो से अपना बागब शुरू करब पहले से ही सब हमको जानते हैं जी। नहीं यह हम जाने चाहिए थे कि दावेदार बहुत है या चुनाव में और हर को चाहते कि प्रभु श्री राम के नाम पर या चुनाव हमारा निकरा है वो हम उम्मीदवार या दावेदार बन जाए। अपने काहे उपयुक्त उम्मीदवार हैं या कैसा? सीधी सिंगरौली और व्यवहारी की सभी जनता मेरे को आगे कर रही है कि आप चुनाव लड़ो, विकास करो सीधी का, सिंगरौली का। और उनकी जनता की आवाज़ के कारण मैं इस बार अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूँ। यह बताइए का कुछ अभी विकास अपना का लागत है नहीं भाई जो उन्हें का अपना का जनता चुने या अपना हुआ विकास करी? देखिए सीधी में अभी स्वास्थ्य की कोई बहुत समस्या है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और जो जनता में मतलब पानी के पीने की समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। सड़क भी अभी सीधी से सिंगरौली वाली आधी अधूरी बनी हुई है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और रोज़गार के उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि सीधी के जो जनता है, जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार उत्पन्न हो। यह बताइए एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय। यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग अधिकतम हिस्सेदारी राजस्व के सिगरौली अकेले करत जी। ठीक है और वह यह संसदीय क्षेत्र में आवत है। लेकिन यदि देखा जाए तो विकास के नाम पर जो अपना कमी बताएं तो अन्य जगह में जब हम सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी ओके बादों हम ललाई थे कि स्पेशलिटी बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए, फला बन जाए।
पैसा फंड नहीं आ पावे। यह बताइए, नारायण त्रिपाठी अपना जाना तो भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर बागी हुई के चुनाव लड़ीन, जी हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। विंध्य प्रदेश एक बड़ा मुद्दा है जी। का कही तो मैं का कहब कि विंध्य प्रदेश हो चाहिए, पृथक विंध्य प्रदेश के मांग उठा थी, काहे कि लोकसभा सदन में वो फाइल कहा थे अटकी है। श्रीनिवास तिवारी जी यहाँ से साइन करके विधानसभा से भेजे रहे और वहाँ के बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ी। का माना जाए विधानसभा के वो फाइल का लोकसभा पहुँचे के बाद, या अपना के का विचार है विंध्य प्रदेश का लेकर? विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। क्या है कि जब छोटे मतलब छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं तो ज़्यादा विकास होता है। जो सीएम हो गए यहाँ के, तो वो जब क्षेत्र छोटा होगा तो ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा अच्छे से विकास करेंगे। अभी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो जनता की भी आवाज़ है कि अपना विंध्य प्रदेश अलग होना चाहिए। तो जनता जो चाह रही वो होना चाहिए। अपना का लागत है अलग हो चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर विंध्य प्रदेश बनता है तो विंध्य का संपूर्ण विकास होगा। चलिए, तो कुल मिला के देख रहे हैं अपना सुनील पाठक जी बबलू जे अपन बात कह रहे हैं और अपना कह रहे हैं कि अब हम प्रबल दावेदार हैं, कहे कि जनता हमका सीधी के सिगरौली के व्यवहारी के कह रही है कि अपना लोकसभा में जिम्मेदारी ली और विकास के परचम का आगे बढ़ाई। हालांकि अपना यह उम्मीद कह रहे हैं कि राम नाम के इतनी धूम ही कि हर सीधी के यह संसदीय क्षेत्र भगवामय है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, तैया हम जहाँ मौजूद हैं वह उठे जो है हमरे जस्ट सामने जो है लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जो है इटे पहुँचे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करें। हालांकि यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा 3 जिलन का छुअतिया जो है संसदीय क्षेत्र है और एक बड़े दावेदारन के लंबी सूची है। जितना बड़ा क्षेत्र एम व्यवहारी हिस्से के दावेदार हैं, सीधी हिस्से के दावेदार हैं, सिगरौली हिस्सा के दावेदार हैं। अब के मुड़े में यह मुकुट सजी यह तो आवे वाला वक्त बताई, लेकिन दावेदारी अब दावेदार खूब कह रहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।